संगम नगरी प्रयागराज में कुछ महीनों के बाद महाकुंभ का आयोजन होना है। इस बार के महाकुंभ में देश दुनिया से तकरीबन 40 करोड़ श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद जताई जा रही है। महाकुंभ में आने वाले श्रद्धालु मोबाइल फोन पर अच्छे से बात कर सकें, कॉल ड्रॉप की समस्या ना हो, उनको तमाम सुविधाएं मिल सकें। इसके लिए बीएसएनएल ने खास तैयारियां की हुई हैं। किस तरीके की तैयारियां की गई हैं महाकुंभ को लेकर, इस बारे में हमारे साथ बात करने के लिए बीएसएनएल के यूपी ईस्ट के सीजीएम अनिल कुमार जी हैं। सर, किस तरह की तैयारियां महाकुंभ को लेकर खास तौर पर आपने की हैं? धन्यवाद, आपको नमस्कार। और आपके माध्यम से मैं ये बताना चाहता हूँ कि हमारा जो महाकुंभ है, इसके लिए भारत संचार निगम लिमिटेड ने बहुत ही व्यापक व्यवस्था करी हुई है। खास तौर से हमारे पूरे मेला क्षेत्र को करीब 25 सेक्टर में विभाजित किया गया है और हम ये सुनिश्चित करने जा रहे हैं कि इन 25 सेक्टर्स में हमारी 4G की अत्याधुनिक सेवा वहाँ पे रहेगी और वहाँ पे किसी तरह का कंजेशन अगर होता है तो उसके लिए हम लोग तैयार हैं। और वहाँ पे जो हमारी हाई ट्रैफिक जो हमारी बीटीएस होते हैं, उनके माध्यम से विशेष पर्व जो हैं उन पे हम लोग, जैसे मौनी अमावस्या है या मकर संक्रांति है या बसंत पंचमी है, इस तरह के विशेष पर्वों पे हम लोग अलग से व्यवस्था रखेंगे। करीब 50 से ज़्यादा हम लोग इस तरह के मेला क्षेत्र में सिर्फ बीटीएस का प्रावधान करने का प्लान है और इसकी जैसे ही हमको आवंटित होगी वहाँ पे क्षेत्र, हम वहाँ पे संस्थापन और क्रियान्वयन तुरंत इसका प्रारंभ कर देंगे। अच्छा, किस-किस तरीके की सुविधाएं मेला क्षेत्र में बीएसएनएल की तरफ से प्रोवाइड कराई जाएंगी? पूरे मेला क्षेत्र में हम लोग वहाँ पे जितने भी प्रतिष्ठान हैं, उन पूरे 25 सेक्टर में सबसे पहले बीएसएनएल का वहाँ हेल्प डेस्क होगा, बीएसएनएल का वहाँ पे हेल्प सेंटर होगा और उसके माध्यम से हम वहाँ जितने भी लोग हैं, वहाँ पे फाइबर की व्यापक सेवाएं वहाँ देने जा रहे हैं। हर वहाँ पे जितने भी प्रतिष्ठान हैं, सबको भारत नेट फाइबर की अत्याधुनिक और अत्यधिक स्पीड से युक्त हम वहाँ पे सेवा प्रदान करेंगे। इसके अलावा वहाँ पे जो हमारी हाई स्पीड डेडिकेटेड बैंडविड्थ से युक्त हमारी लीज लाइन है, उसको वहाँ पे हम सेवाओं को प्रदान करेंगे। वहाँ पे इंटरनेट लीज लाइन है, उसके माध्यम से हम वहाँ पे सेवाओं को प्रदान करेंगे। पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन और इस तरह की जो तमाम जिस तरह की भी अत्याधुनिक सुविधाएं हैं, बीएसएनएल के पास इस तरह की सुविधाओं का पूरा हमारे पास संग्रह है और ये सारी की सारी सुविधाएं हम लोगों को वहाँ हमारी जो सामान्य जनता है, हमारे श्रद्धालु हैं, हमारे तीर्थयात्री हैं, जो देश और विदेश जहाँ से भी आ रहे हैं, उनको बीएसएनएल के बारे में अच्छा एहसास हो, इसके लिए हम कृत संकल्प हैं और हम सब मिलके इसका पूरा प्रयास करेंगे। अच्छा, क्या श्रद्धालुओं को मुफ्त इंटरनेट यूज करने की भी सुविधा मेला क्षेत्र में मिलेगी? इस विषय में आज हम लोग बैठक कर रहे हैं मेला प्रशासन से और समय-समय पे हम लोग उनसे वार्ता करेंगे और जैसा आपने अभी हमसे जानकारी जाननी चाही है, इस विषय में बीएसएनएल की एक हमारी बहुत महत्वाकांक्षी योजना है कि हम वहाँ पे एक्सेस पॉइंट, जैसे आपने देखा होगा कि एयरपोर्ट है, जो हमारे बस स्टैंड है या इस तरह के जो विशिष्ट क्षेत्र होते हैं, जहाँ पे फुटफॉल्स बहुत ज़्यादा होते हैं, तो बहुत सारे ऐसे हमारे तीर्थयात्री और श्रद्धालु हैं जो किसी कारण से कहीं किसी मोबाइल सेवाओं से अगर ना वंचित है, तो वहाँ पे हम वाईफाई हॉटस्पॉट भी वहाँ पे प्रोविजन करने जा रहे हैं। एक्सेस पॉइंट देंगे जिसमें कि उनको सर्फिंग टाइम, हम मेला प्रशासन से बात करते हैं कितना ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि एक उपभोक्ता वहाँ पे या एक श्रद्धालु 1-2 घंटे ज़्यादा से ज़्यादा एक दिन में वहाँ पे प्रयोग करना चाहेगा, उसका जो ट्रांजिट पीरियड होगा, तो वो हम सेवाओं के बारे में हम लोगों ने बहुत अच्छा प्लान बनाया है और हमें उम्मीद है, विश्वास है कि हम इसको अमल में लाएँगे, जिससे हमारी वहाँ पे श्रद्धालु हैं, जितने हमारी वहाँ पे श्रद्धालु जनता और जितने भी तीर्थयात्री हैं, उनको इस तरह की सेवाओं से भी हम लोग वंचित ना रखें। अच्छा, महाकुंभ जो क्षेत्र होता है वहाँ भीड़ बहुत होती है। कई बार होता है कि एक साथ 1 करोड़ से ज़्यादा लोग रहते हैं। तो ऐसे में कॉल ड्रॉप की समस्या आती है, नेटवर्क नहीं मिलता है, बातचीत नहीं हो पाती, इंटरनेट एकदम ठप हो जाता है। ऐसा ना हो, बेहतर क्वालिटी के साथ, बेहतर क्लियर वॉइस के साथ लोग बातचीत कर सकें, इंटरनेट यूज़ कर सकें, इसके लिए स्पेशली क्या कुछ किया जा रहा है? इसके लिए जैसा मैंने आपको बताया था कि हमारा फाइबर तंत्र वहाँ पूरा रहेगा और उसको रिंग नेटवर्क पे हम लोग बनाएँगे कि अगर एक जगह से कहीं पे भीड़ के दबाव के कारण अगर हमारी फाइबर में व्यवधान आता है, तो वो सेवाएँ दूसरे रूट से कहीं पे भी वहाँ पहुँच जाएँ। और दूसरा, हमारी फॉल्ट रिपेयर टीम बीएसएनएल की यूनिफ़ॉर्म में, बीएसएनएल आपके द्वार, बीएसएनएल मे आई हेल्प यू
बीएसएनएल हेल्प डेस्क, इस तरह के बहुत सारे हम कैची स्लोगन्स और अपने लोगों को इस गौरव भरे जो हमारे इस तरह के पल हैं, वहाँ पे जनता को कितनी बेहतर सेवा दे सकते हैं। हमारी पूरी फॉल्ट रिपेयर टीम बीएसएनएल की एक वर्दी में वहाँ पे मौजूद रहेगी। 24/7 हम लोग राउंड द क्लॉक वहाँ पे ये देखेंगे, क्योंकि स्नान का जो समय नियत नहीं होता है, हमारे श्रद्धालु हैं, उनके लिए कोई समय नहीं है कि स्नान सुबह करना है, शाम करना है, वो कभी भी कर सकते हैं। उन्हीं के अनुरूप हमारी जो टीम है, वो वहाँ पे मुस्तैद रहेगी और वहाँ पे हम लोग ट्रॉली पे भी कुछ ऐसा सिस्टम रखेंगे कि कहीं आपातकालीन अगर कोई व्यवस्था अगर करनी पड़े, तो हमारी ट्रॉली पे संचालित हमारी कोई जनरेटर है, कोई एक इक्विपमेंट है या बैटरी है, पावर प्लांट है, कुछ ओएफसी है, तो हम तत्काल एक एम्बुलेंस वैन, रेस्क्यू वैन की तरह हम वहाँ शीघ्र पहुंचे और उसका तो कहा जा सकता है महाकुंभ का आयोजन प्रयागराज में होगा, लेकिन तैयारियां दिल्ली से लेकर चंडीगढ़ तक आप लोग कर रहे हैं, विभाग कर रहा है। बिल्कुल सही आपने कहा। देखिए ऐसा है, जितना भी ये ट्रैफिक है, ये अल्टीमेटली सारा ट्रैफिक इकट्ठा होके हमारे जो हब सेंटर्स हैं या जो हमारे डेटा सेंटर्स हैं या जो हमारे जहाँ पे इनका पूरा संचालन होता है, खासतौर से दिल्ली और चंडीगढ़ में, तो इस तरह जितने भी इंफॉर्मेशन के एक्सप्रेस हाईवे कह सकते हैं आप, एक्सप्रेस इंफॉर्मेशन हाईवे, इनमें कहीं-कहीं पे जैसे कहीं पे काम चल रहा है कंस्ट्रक्शन का, कहीं-कहीं व्यवधान होता है, तो इसके लिए भी हमने एनटीआर की हमारी टीम है जो दिल्ली में बैठती है, वो भी 5 तारीख को उनसे भी बैठक होने जा रही है कि इसमें अगर कोई भी रूट अगर व्यवधान होता है, तो हम किस तरह वैकल्पिक रूप से अपने ट्रैफिक को ले जाएँ और साथ ही साथ पीजीसीआईएल या रेलटेल और भी जो अन्य हमारी कंपनियां हैं टेलीकॉम की, जो इस तरह के फाइबर को प्रदान करती हैं, उनके साथ भी हम लोग एक एमओयू करने का प्लान कर रहे हैं कि अगर बीएसएनएल के तंत्र में कहीं कहीं पे भी व्यवधान आता है, तो हम क्यों ना अपने जो हमारे दूसरे टेलीकॉम ऑपरेटर उनकी सेवाओं को भी हम लोग प्रयोग करें जनता हित में। अच्छा, एक आखिरी सवाल ये है कि पिछले कुछ दिनों में देखा गया है कि बीएसएनएल के यूज़र की संख्या बहुत कम हुई है। महाकुंभ में करोड़ों लोग आएँगे, तो क्या बीएसएनएल के पास ब्रांडिंग करने का भी ये अच्छा मौका होगा? जैसा आपने बोला है कि बीएसएनएल की संख्या में कमी आई है, यहाँ पे मैं एक बात बताना चाहूँगा कि विगत 2 महीनों को अंतराल के दौरान ही जुलाई और अगस्त में पूरे उत्तर प्रदेश पूर्वी प्रमंडल में 10 लाख मोबाइल उपभोक्ताओं ने बीएसएनएल में विश्वास दिखाया। ना सिर्फ 10 लाख उपभोक्ताओं ने बीएसएनएल में विश्वास दिखाया, बल्कि 3 लाख से ज़्यादा ऐसे हमारे उपभोक्ता हैं, जो विभिन्न अदर ऑपरेटर के साथ जुड़े हुए थे, वो हमसे आके जुड़े हैं। ये हमारे लिए बहुत उत्साह की बात है और साथ ही साथ ये हमारा एक दायित्व बनता है, ये हमारा कर्तव्य बनता है कि ये 10 लाख और 3 लाख लोगों ने जो बीएसएनएल के प्रति अपनी आस्था दिखाई है, हम इनको इतनी उत्तम सेवाएँ दें और निर्बाध सेवाएँ दें, जिससे कि वो ना केवल आगे कंटिन्यू करें, साथ ही साथ इस तरह का जो हमारा लोगों का, जनता का बीएसएनएल के प्रति विश्वास है, वो लगातार बना रहे और ज़्यादा बढ़े, इसके लिए हम कृतसंकल्प हैं। धन्यवाद। तो निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि महाकुंभ को लेकर बीएसएनएल भी खास तैयारियां की कर रहा है। विभाग का ये कहना है कि जो श्रद्धालु हैं वो यहाँ पर आएँ, आस्था की डुबकी लगाएँ, पूजा अर्चना करें और उनको कॉल ड्रॉप की कोई समस्या नहीं होगी और वो अपने घर परिवार वालों से मोबाइल फ़ोन के ज़रिए बेहतर तरीके से जुड़े रहेंगे। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।